यज्तबी मन यशाअ यहदी इलैहि मन युनीब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गान मिल्लत, अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मुअज़्ज़ज़ सामईन, हाज़रीन व नाज़रीन व शाहिदीन व जालिसीन, मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस आयत करीमा में इरशाद फरमाता है, अल्लाहु यज्तबी मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है इंतखाब फरमाता है। अल्लाहु यज्तबी मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब, उसके दरबार में जो रुजू होने वाला है उन्हें हिदायत अता फरमाता है। उसकी बारगाह में जो रुजू होता है उसे हिदायत देता है। अल्लाह यज्तबी मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। बंदा जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में अपने आप को पेश करता है तो अल्लाह उन्हें हिदायत देता है। और इंतखाब सबका, चाहे नबूवत के लिए हो, चाहे रिसालत के लिए हो, चाहे विलायत के लिए हो, चाहे कुतुबियत के लिए हो, चाहे गौसियत के लिए हो, चाहे मुजद्दिदियत के लिए हो, इंतखाब उसकी बारगाह से होता है। सब उसी के हाथ में है और वही इंतखाब फरमाता है। और बिलखुसूस चूँकि आप जानते ही हैं हम जिस नबी के उम्मती हैं, अब ये ऐसे नबी हैं सबसे अफजल रसूल, सबसे अफजल नबी, और आपके बाद कोई नबी और रसूल आने वाला नहीं है, ये आप जानते ही हैं। अब ये सिलसिला, इस उम्मत का सिलसिला कितने साल रहेगा, कितने हज़ार साल रहेगा, कोई गारंटी के साथ नहीं बता सकते कि 1000 साल, 2000 साल, चूँकि 1400 साल तो बीत गए, 2000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल, ये सब अल्लाह को इल्म है। क़यामत की निशानियाँ तो अल्लाह के रसूल ने बयान फरमा दी, क़यामत तो आनी है, ये अपनी जगह है, कुरान और अहादीस शरीफा से साबित है। लेकिन ये नहीं बता सकते कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। तो लामुहाला जब ज़माना दराज होता है, नई नई चीज़ें ईजाद होने लगती हैं और कोई हादी नहीं होता, तो ऐसे समय में होता यह है कि उम्मत जो है राह रास्ते भटकने लगती है और अपने अंदर बिदअतें, खुराफात चीज़ों को अंदर दाखिल कर लेती है, अपने अंदर दाखिल कर लेती है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अब ये उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाह के लिए औलिया भी, उलमा भी पैदा किया,
हर खित्ते में हर जगह वो इस्लाह करते रहते हैं, मगर ख़ास कर याद रखें कि 100 साल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कानून व दस्तूर है, 100 साल में, हर 100 साल में सदी के आगाज़ में एक मुजद्दिद पैदा करता है। मुजद्दिद किसको कहते हैं? खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यबअथु लिहादिहिल उम्मह, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस उम्मत के लिए भेजता है, कब? अला रअसी कुल्ली मिअतिन सनह मन युजद्दिदु लहा दीनहा, हर 100 साल के इब्तिदा के अंदर इस उम्मत के लिए एक मुजद्दिद पैदा करता है जो उम्मत की दीन की तजदीद कर सके। दीन के अंदर जो बिगाड़ आ गया, जो गुबार आ गया, जो गुमराही की राह इख्तियार कर ली उम्मत, तो उस बिगाड़ को ख़त्म करने के लिए, उस गर्दो गुबार को दूर करने के लिए हर 100 साल पर एक मुजद्दिद, बल्कि कई मुजद्दिद आते हैं, हर 100 साल पर आते हैं और वो तजदीदी कारनामा अंजाम देते हैं। 1400 साल से आज तक अपने अपने ज़माने में, हर ज़माने में हर 100 साल पे आते रहे, 1400 साल तक से चलता रहा ये सिलसिला। आज 1450 साल हो रहे हैं, तकरीबन 1445 हिजरी जो है, 1445 हिजरी बोले तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम की विलादत व शहादत को अगर पकड़ ले तो और भी ज़्यादा देर होता है, यानी और अय्याम जो है ज़्यादा हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर विलादत को हम ले लें तो 1450 साल पहले से ये सिलसिला जारी है, 1400 साल से ये सिलसिला जारी है। तो हर 100 साल पर एक मुजद्दिद होता है। तो इसी तरह 1000 साल के बाद भी एक मुजद्दिद पैदा करता है अल्लाह सुब्हानहू, 1000 साल के बाद भी। पहले मुजद्दिद इस दीन के जो रहे उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु अन्हु रहे। उनके बाद 1000 साल मुकम्मल हुए। 1000 साल के बाद अब 400 साल ऊपर निकालने तो अब खुद ब खुद जो है वो मुजद्दिद का पता चल जाएगा आपको, 400 साल पहले की बात। तो आज दुनिया में मुजद्दिद अल्फ़सानी के नाम से सारी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानती है, सारी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानती है। मुजद्दिद अल्फ कहते हैं अरबी में 1000 को, सानी कहते हैं दूसरी सदी हिजरी, यानी दूसरी, यानी सदी नहीं कहेंगे, सदी कहते हैं 100 साल को। तो अभी 1000 साल की यानी दूसरी 1000 साल के बाद एक मुजद्दिद पैदा होता है। तो 1000 साल के बाद पैदा होने वाले मुजद्दिद अल्फ़सानी हैं। और इनको मुजद्दिद 1000 साल के बाद मानने वाले कोई उम्मत के अंदर किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। उलमाए हक सबों ने इनको तस्लीम किया, अरब व अजम के सारे उलमा ने, सारे मुफ्तियान ने आपको तस्लीम किया। चाहे वो मकतबे जमात इस्लामी हो, चाहे वो मकतबे देवबंदियत हो, चाहे वो मकतबे अहले हदीस हो, चाहे वो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले हो, सब आपको मुजद्दिद तस्लीम करते हैं। इल्ला जो इख्तिलाफ करने वाले, बास हर एक रहते हैं इख्तिलाफ करने वाले, तो उनकी मुखालिफ रहते हैं। तो 1000 साल। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा इन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया? मुजद्दिद जिनको हम कह रहे हैं, इस मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं हम, इन्होंने अंजाम क्या कारनामा अंजाम दिया वो भी तो मालूम होना चाहिए ना भाई। जो मुजद्दिद अल्फ़सानी हम कह रहे हैं, इन्होंने कारनामा अंजाम क्या दिया इस दीन के खातिर, इस मजहब के खातिर? इस मजहब पर क्या गर्द गुबार आई थी जिसको उन्होंने हटा दिया? ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया? तो आप तारीख का मुताला कर लीजिए, आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान बोले तो आज का हिंदुस्तान नहीं,
पीछे जाओ आप, हिंदुस्तान, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान के अंदर था, अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान के अंदर था, श्रीलंका भी हिंदुस्तान के अंदर था, बर्मा भी हिंदुस्तान के अंदर था, बांग्लादेश भी हिंदुस्तान के अंदर था। कितनी जमीन हो गई अंदाजा कर लो आप, लाखों मुरब्बा गज जमीन हो गई, और सब में कसीर आबादी इसके अंदर। आज भी सब में ज्यादा अगर मान दे, आज अगर वो पहले के मिला ले तो दुनिया में तो इसी यानी इतनी आबादी नहीं है, बल्कि आधी आबादी इस हिंद के अंदर अगर इतने मिला ले तो आधी आबादी इतनी है हिंद के अंदर, बाकी आधी आबादी दूसरे में मिलेगी। इतनी आबादी, इतनी कसीर आबादी के अंदर मुगलिया सल्तनत का दौर 300 से ज्यादा का अरसा रहा। बाबर के आने के बाद मुगलिया सल्तनत का जो दौर चलता रहा 300 साल से ज्यादा का अरसा रहा। ये मुगलिया सल्तनत का एक बादशाह था जिसको अकबर कहते हैं, और उसकी हुक्मरानी तकरीबन 50 साल रही। 50 साल उसकी हुक्मरानी रही। मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का दौर, इसका दौर एक लगभग करीब मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह और अकबर का। तो अकबर इब्तिदाअन बड़ा शरीफ था, उलमा, अइम्मा, औलिया की कदर करता था, मस्जिदें तामीर करता था, खानकाहें तामीर किया करता था, अहले सुन्नत वल जमात में बड़ा मजबूत था, फातिहा का कायल, ये सब उसके अंदर थी। मगर बादशाह है, कब किस वक्त कैसे बदल जाए कोई नहीं बता सकता। तो उलमाए सू उसके इर्द गिर्द आ गए। उसके बदलने के असबाब मैं आपको बताना चाहता हूं। उलमाए सू वो उलमा जो गुमराह उलमा, खुद गुमराह जो दूसरों को गुमराह करे, इनकी गुमराही महदूद नहीं होती, अपने तक महदूद नहीं होती, बल्कि दूसरों को भी गुमराह करते हैं, माहौल खराब कर देते हैं। एक वो सबब। दूसरा सबब ईरान की साजिशें रही। ईरान की साजिशें, वो साजिशें ये रही कि शिया फिरका अहले सुन्नत वल जमात को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इतनी बड़ी सल्तनत हो, और इतनी बड़ी जब सल्तनत हो तो अहले सुन्नत वल जमात का हाकिम हो और इस्लाम का पासदार हो, इस्लाम का पाबंद हो, बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने एक बड़ा जाल बिछा दिया, अपनी हसीनाओं को भेज दिया। अब अकबर की निकाह में शिया भी आ गई। अब शियत भी आम हो गई। एक तो उलमाए सू, दूसरे ये शिया की साजिश, तीसरी बात जो उसके निकाह में आई वो बीबियां वो शिया रही, चौथी जो मनसब के हवसी थे, मनसब के हवसी थे और दुनियादार थे, दुनिया परस्त थे, वो करीब होते गए, वो करीब होते गए। अब जब करीब हो गए तो अकबर बादशाह का जो मिजाज था आहिस्ता 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 ये चीजें ऐसी थी कि बदलने लग गई, फिक्र बदलने लग गई और उसको इतना बुलंद कर दिया उन्होंने, इतना बुलंद कर दिया कि तुम जैसा कोई है ही नहीं, तुम जैसा कोई है ही नहीं, दुनिया में नहीं है। बल्कि उसको इस मुकाम तक उन्होंने पहुंचा दिया। अबुल फैज फैजी बड़े ज़हीन थे। अबुल फैज कैसा था जानते हो? अबुल फैज वो शख्स था, अदब में इतना माहिर था, इतना माहिर था। कुरान करीम की जब उसने तफसीर की, कुरान करीम की उसने जब तफसीर की तो सारी तफसीर बगैर नुक्ते की उसने, बगैर नुक्ते की। कितना ज़हीन था। बगैर नुक्ता का मतलब क्या है? अलिफ के अंदर नुक्ता नहीं है, बा के अंदर नुक्ता है, ता के अंदर नुक्ता है, सा के अंदर नुक्ता है, जीम के अंदर नुक्ता है के अंदर नहीं है, खा के अंदर है, दाल में नहीं है, रा के अंदर नहीं है, स्वाद में नहीं है, तो में नहीं है। जो हुरूफ बगैर नुक्ते के हैं उन हुरूफ को लेकर उसने तफसीर की। कितना ज़हीन था मगर गुमराह।
ज़हीन तो है मगर गुमराह। आज चांद पे चले गई कौम, अंदाजा कर लो चांद पे जाना मामूली बात है, कितना ज़हन होगा, कैसा हाफिजा होगा, गौर करो। मगर उसके बावजूद भी ईमान नहीं ला रही है। वो कुरान का पढ़ने वाला युज़िल्लु भी कसीरन व यहदी भी कसीरा, वो कुरान को पढ़ने वाला, कुरान को समझने वाला, उसके बावजूद गुमराह। कुरान को पढ़ने वाला गुमराह है, तफसीर करने वाला गुमराह है। और गुमराही का जाल कितना खतरनाक था मामूली दौर में। 1400 साल में कभी ऐसा दौर नहीं आया, वो भी मुसलमान बादशाह, पूरे 1400 साल, पूरे टोटल 1400 बादशाह गुमराह गुजरे रहे, शराबी रहेंगे, कत्ल करने वाले रहेंगे, लूट मार करने वाले रहेंगे, रियाया का माल कसब करने वाले होंगे, मगर ऐसा गुमराही का दौर 1400 साल में उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं गुजरा, कहीं नहीं गुजरा। आप उठार कर देंगे वो कैसा दौर था जानते हो? वो दौर कैसा था सुन लीजिए, आपको बताना चाह रहा हूं। ये दीन इस्लाम को एक लख्त उसने बदल दिया, और ऐसा नहीं बदला बल्कि इतने ज़हीन थे वो लोग, ऐसे ज़हीन थे कि एक बड़ी टीम बना दी गई दीन को चेंज करने के लिए, दानिशमंदों की, पढ़े लिखों की, उलमाए सू की एक बड़ी टीम बना दी गई और कायदे कानून बनाया। आज बीजेपी या आरएसएस या बजरंग दल आज से काम नहीं कर रही है, आज से काम नहीं कर रही है। हिंदुस्तान की आजादी से पहले मुसलमानों के जो दुश्मन है उन्होंने इसी पर, इस्लाम पर रिसर्च किया और मुसलमानों को किस तरह जेर कर दिया जाए, इस्लाम को किस तरह मिटाया जाए, उस सारे के सारे कानून को पढ़ रहे हो लोग, तरतीब भी तरतीब। करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो रहे बीजेपी के। ये सरमाया सिर्फ वोटिंग पर नहीं आना, इनका खर्चा जैसा यहूदी करोड़ों रुपए इस्लाम के खिलाफ सर्फ कर रहे हैं, ये हुकूमत करोड़ों रुपये। तलाक सलासा उनको क्या मतलब, उनको क्या मामला, एक्सा सिविल कोड का क्या मतलब उनको? वो देख रहे हैं कि इस्लाम इतना पाकीज़ा मजहब है, कोई उसके अंदर खामी निकालने की कोई खामी नहीं निकाल सकता, तो एक्सा सिविल कोड का कानून नाफिज कर दिया जाए। और एक्सा सिविल कोड को कबूल करने वाले कितने यहाँ पर मजहब रहते हैं, कितने मजहब वाले लोग हैं, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, और निचले तबके के हैं, आला तबके के हैं, सबका अलग अलग रंग है, सबके अलग अलग रस्म रिवाज हैं, सबके पास अलग अलग। उसके बावजूद कितना रिसर्च कर रहे हैं वो लोग, हर दिन रिसर्च चल रहा है, कोई दिन नागा नहीं है। वो एक्सा सिविल कोड को कायम करने के लिए रिसर्च चल रहा है इस्लाम के खिलाफ, और वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही दीन इलाही कायम करने के लिए एक टीम बनाया अकबर ने टीम बना दी। तो उसने देखा कि सबसे पहले क्या किया जाए, लोगों के जहन को बिल्कुल पहले के जहन से जो जहन था उसको खत्म करके दूसरी तरफ ले आया। चाहे वो क्या है, तो पहला वार ये था कि इस्लाम आकर 1000 साल हुआ, 1000 साल इस्लाम को आकर 1000 साल हुआ। जब 1000 साल बीत जाते हैं तब उसकी नौइयत पहले की बाकी नहीं रहती, अब उसके बाद उसके अंदर तजदीद जरूरी है, इस्लाम के अंदर तजदीद जरूरी है। एक पहला वार था। दूसरा वार यह था कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सारी कौम, सारी की सारी इंसानियत, मर्द हो या औरत हो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, सबके बाप थे, तो फिर दीन अलग अलग क्यों? जैसे कि मोदी ने कहा, एक मुल्क एक घर, दो कानून क्यों? ये ला अब का नहीं है, ये जो जुबान खोल रहा है वो मोदी अब नहीं खोल रहा है, पढ़ लिया है अकबर की तालीम को। मोदी जो जुबान खोलता है, घर एक दो कानून क्यों?
तो उसी तरह वही जुमला है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद सब है, एक है, सारे के सारे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, सब एक है। तो अलग अलग कानून क्यों? सब एक दिन बना दिया जाए, अकबर ने एक दिन बना दिया। ईसाइयत का कुछ दिया गया, यहूदियत का कुछ दिया गया, गैर मुस्लिमों को कुछ दिया गया, इस्लाम की कुछ चीजें दी गई, सब मिला के दीन इलाही उसने कायम कर दिया, इस्लाम को यहाँ पर खत्म कर दिया। इतने खित्ते में बंदागा कर लो। ये बिगाड़ मामूली बिगाड़ नहीं था। शराब को हलाल कर दिया गया, ईसाइयों के पास जायज है। खिंजीर को हलाल करार दिया गया, ईसाइयों के पास जायज है। गैर मुस्लिम हिंदू गाय की पूजा करते हैं, गाय माता कहते हैं, गाय का ज़बीहा हराम करार दिया गया, गाय का ज़बीहा हराम करार दिया गया। बल्कि अबुल फैज वगैरह उसको इस मुकाम तक पहुंचा दिए कि वो लेटा हुआ है और कहते हैं कि तुझ पर वही नाजिल हो रही थी और वही के अल्फाज सुना रहे, या अय्युहल बशर ला तज़बहल बकर। क्या कहते हैं? या अय्युहल बशर, ऐ इंसान, ला तज़बहल बकर। क्या? गाय नहीं काटना। बकर कहते हैं गाय नहीं काटना। फ़इन काना, अगर काट दे तो फिर क्या है असर? अब वो होगा क्या? जहन्नम में चला जाएगा। ऐसे आयात पढ़ पढ़ कर सुनाने लग गए। अब उसको इतना बड़ा बना दिया गया, जरा अंदाजा कर लो। सूद को हलाल करार दिया गया। सूद को हलाल करने के साथ ऐसा ही नहीं, अब एक दिन है ना, एक दिन, जब एक दिन है तो अलग अलग कैसे? गैर मुस्लिम की लड़की मुसलमान के साथ निकाह में जायज, मुसलमान की लड़की गैर मुस्लिम के साथ निकाह करता है जायज। ये सब पूरा एक दिन बाकी रहा। इस्लाम आपका बाकी रहा। अब अंदाजा कर लो कि वो दिन अगर बाकी रहता तो हमारा क्या हश्र होता, हम कहां के रहते। जरा गौर करो, मैं आपको बताना चाहता हूं क्या क्या हुआ, उसके बाद खत्म कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। वो दीन अकबर ने कायम किया, दीन इलाही कैसे खत्म हुआ। और आज भी हमारे बच्चों को जो निसाब में जो पढ़ाया जाता है, वो निसाब के अंदर दीन इलाही का तज़किरा आपको दाखिल कर दिया गया। इब्तिदाई एक दिन एक मजहब सबसे, क्या अलग 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 जाहिल लोग, जो मुसलमान हैं, जो पढ़े लिखे नहीं, इस्लाम से वाकिफ नहीं, ये बेहतर है भाई, भाई को लड़ना क्यों झड़ना, एक दिन बना लो, क्या होता है। यहां तक कि मस्जिदों को शहीद कर दिया गया, मज़ारात को तोड़ दिया गया। ये सिलसिला जारी था, दीन इलाही उसने कायम किया। 50 साल का दौर, 50 साल का दौर। और इतना ही नहीं, उसने क्या किया था जानते हो? अल्लाह अकबर, सलाम करना है तो अल्लाह अकबर, अजान खत्म। दरबार शाही अकबर का जब लग जाता तो उसके पास जब दाखिल होना है तो ऐसा गेट बना दिया गया था, उस गेट के अंदर आप दाखिल हुए तो सीधा माथा टेकना पड़ता था। वो अकबर को सजदा किया जाता, अकबर को सजदा, और सजदे ताजीमी करार दिया जाता। सजदा नहीं कर रहे, सजदे ताजीमी बोलिए, जायज है, उलमा ने फतवा दे दिया। ऐसा बिगाड़ आ गया। अब ऐसे दीन को खत्म करने के लिए कोई उठ सकेगा? उठा तो मौत है उसकी निगाहों के सामने। वहां कोई अदालती कानून नहीं। आज हम अदालत से रुजू हो सकते हैं, एक्सा सिविल कोर्ट का मामला आया तो अदालत में रुजू हो सकते हैं कि एक्सा सिविल कोर्ट मुनासिब नहीं है, मगर वहां कोई अदालत चलने वाली नहीं है। अगर कोई आवाज उठाता तो उसका सर कलम कर दिया जाए, ज्यादा भीड़ है कैद खानों में डाल दिया जाए, और कोई बदमाशी करता है तो उसका माल लूट लिया जाए, माल हड़प कर दिया जाए। कौन उठेगा? कौन आवाज उठेगा? हजारों उलमा, जो उस जमाने के हजारों उलमा, मुत्तकी परहेजगार, उनको कैद खानों में डाल दिया गया, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। अब जाहिलों के दरमियान ये दीन आम हो गया और ये समझने लगे कि भाई ये दीन बेहतर है, इससे बेहतर और कोई नहीं। एक ही बात, एक ही, हजरत आदम की औलाद, हजरत आदम की औलाद हम हैं, हजरत आदम की औलाद हम हैं। सब, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, गैर मुस्लिम हो,
कोई भी हो, एक औलाद एक ही बाप, तो फिर दीन क्यों अलग अलग? 1000 साल बीत गए। ये जहन जब अवामुल नास के अंदर फैलने लगा तो कई लोग गुमराह हो गए। कुछ लोग अपनी जान की हिफाजत के लिए खामोशी इख्तियार कर लिए, कुछ लोग घरों में नमाज अदा करने लगते। आज चाइना का मामला क्या है? मसाजिद नहीं है वहां पे, कुछ खित्ते में मसाजिद नहीं है, कुछ खित्ते में इबादत नहीं कर सकते खुलकर, रोजा नहीं रख सकते, नमाज बाज़ाब्ता अजानों के साथ नहीं होती है मुमालिक कैसे। जब यह फिक्र हो तो उनकी औलाद कैसी बनेगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जब मस्जिदें ना हो, इमाम ना हो, खतीब ना हो, दीनी तालीम ना हो, तो उनकी औलाद भी उसका असर होगा, उस पर असर होगा और नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। अभी दीन का बड़ा मामला था, दीन इलाही को खत्म करने का बहुत बड़ा मामला था, दीन इलाही को खत्म करने का बहुत बड़ा मामला था। उस वक्त मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में मबऊस फरमाया। कब किया जानते हो? याद रखो आसानी से। अल-फसानी का मतलब 1000 साल पहले, 1000 साल, 1000 साल की बात है, 1000 साल, आज से 400 साल दीन यानी हिजरत के 1000 साल, 1000 साल में तो आज से 450 साल पहले की बात, 400 450 साल आसानी से याद रहता है आपको। उनका नाम क्या है? शेख अहमद। रहने वाले कहाँ के? सरहिंद के। कहाँ है वो? पंजाब में है। ये बात आपको मालूम होगी, पंजाब में है। हिंदुस्तान के अंदर जो पंजाब है, पंजाब और दूसरे पाकिस्तान भी आता है, तो हिंदुस्तान के अंदर जो पंजाब है, पंजाब के अंदर एक सरहिंद, आज भी वो छोटा सा मकाम है, कोई बड़ा मकाम नहीं है, और आबाद और माशाअल्लाह वहाँ आपकी कब्र अनवर है, वहाँ पर आपकी कब्र अनवर है, कब्र अनवर है माशाअल्लाह। मैं बताऊंगा कब्र अनवर की आज भी अहमियत क्या है, आपके रोज़े की, आपकी जियारत की, आखिर में बताऊंगा आपकी जियारत की क्या अहमियत है, बताऊंगा मैं आपको। पहले इतना तो सुन लीजिए। तो आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुनिया में भेजा सन 971 हिजरी में, 971 तो और उसके अंदर 29 साल मिलाओ, क्या हो गए? 1000 साल हो गए। 971 के अंदर 29 साल मिलाए तो क्या होते? 1000 साल, 1000 साल हो गए। अब उसके बाद जिंदे कितने साल रहे? 34 साल रहे, 1034 साल। अब 34 साल के अंदर आपका जो कारनामा है वो सुन लीजिए। आपने जो कारनामा अंजाम दिया 34 साल, तो सबसे बड़ा आपका कारनामा जो उसूल, पहले अपनी जिंदगी शरीयत के मुताबिक, सबसे अहम बात, अगर आपको कोई फतह हासिल हुई है, सिलसिले नक्शबंदिया के जो इमाम आप हैं, सिलसिले नक्शबंदिया के जो इमाम हैं, पहले इमाम ख्वाजा बाहुद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, उनके बाद अगर कोई इतनी शोहरत हासिल की है तो शोहरत हासिल करने वाले मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, हिंदुस्तान के अंदर जो कारनामा जब अंजाम दिया, ऐसा कारनामा आप कही है तो लाके बताया। अब ऐसे दीन को खत्म करने वाला लड़ाइयां हुई भाई, लड़ाइयां हुई, लड़ाइयां अपनी जगह है, शहीद होना अपनी जगह है, इस्लाम लाना अपनी जगह है। दीन के अंदर इतना बिगाड़ आ जाए, उसकी इस्लाह करना बहुत बड़ा मामला है, उसकी इस्लाह करना बहुत बड़ा मामला है। सुनते हो आपको मैं बताना चाहता हूं, एक दौर ऐसा आ गया, ऐसा दौर आ गया कि जिस वक्त मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह को अकबर बादशाह का बेटा जहांगीर कैद खाने में डाल दिया, ग्वालियर के किले में। ग्वालियर के किले में 1 साल 4 महीने कुछ और 3 साल तक फौज उनकी हिफाजत, नजरबंद, फौज के तहत उन्हें नजरबंद कर दिया गया, फौज के तहत 3 साल, ये 1 साल से जायद का अरसा ग्वालियर के किले में। तो उस वक्त आपके जो मुरीदीन मोतकीदीन फैले हुए थे, और मुरीदीन मोतकीदीन ऐसे पहले भी नहीं थे आपके, ऐसे नहीं पहले भी थे, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज थे। यूं समझ लो कि आज हिंदुस्तान
कि हुक्मरानी कहाँ है? दिल्ली में है। मैं आप समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, दिल्ली में है, वजीर आजम वहाँ है। तो अब ये जो रियासत हमारी है, ये रियासत का जो चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना का, उसी तरह कश्मीर का, अफगानिस्तान का, इधर जितने जो उस वक्त के जमाने के गवर्नर थे, उस वक्त के गवर्नर, तो हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन थे, मुरीदीन मुतक़ीदीन थे, बड़े बड़े ओहदे पर थे। जैसे उनको मालूम हुआ, जैसे ही उनको मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ कि मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह को कैद खाने में डाल दिया गया, तो फौरन उन्होंने ऐलान कर दिया किसके खिलाफ? अकबर के खिलाफ, ये जहांगीर के खिलाफ लड़ाई का। मामूली बात नहीं थी, जहांगीर के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दिया, बल्कि लड़ाई शुरू हो गई। तारीख में लिखा लड़ाई शुरू हो गई। तो उस वक्त अकबर को नाकामी हुई, तो मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह इन गवर्नरों, इन ओहदेदारों के नाम आपने खतूत जो लिखे हैं, वो क्या खतूत है? सुन लीजिए, आपको बताना चाहता हूं वो क्या खतूत है। आपने फरमाया हमें हुकूमत से कोई इख्तिलाफ नहीं है, ना हमें बादशाहत चाहिए, ना हमें मुल्क चाहिए, हमें चाहिए हमारा दीन चाहिए। दीन की बिगड़ी हुई शक्ल अगर हम इसको हुकूमत से हटा दें, तो दीन तो वो राइज किया वो कैसे खत्म होगा? दीन को उसने जो राइज किया है उसे कैसे खत्म होगा? ये बात थी। तो उनको खतूत लिख दिए, जितने गवर्नर थे उनके नाम खतूत लिख दिए, मिनिस्टर थे उनके नाम खतूत लिख दिए, और उनको खामोश कर दिया। तो जो निज़ाम थी हिंद की, वो खामोशी इख्तियार कर दी। मगर लड़ाई, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई हो जाती थी, कई मुल्क तबाह हो जाते थे, कई लोग उसके अंदर शहीद हो जाते, मारे जाते। इस तरह का जो दस्तूर था, आपने उसको वहीं पर थमा दिया, रोक दिया। क्यों? इस्लाह करनी है, इस्लाह करनी है, जहांगीर की इस्लाह करनी है, उसको फिक्र देनी है। एक तो लड़ाई में नाकाम हुआ, दूसरी बात ये हुई कि हुआ ये, दूसरा सबब ये हुआ, सुन लीजिए, आपको बताना चाह रहा हूं। आपके जितनी मुरीदीन मुतक़ीदीन थे, पूरे के पूरे फैले हुए थे, और हर दिन आप खत लिखते थे, हर दिन खत लिखते थे। ये खत लिखने का रिवाज इसका है, जानते हो? रसूल पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लड़ाइयां अपनी जगह हुई उस जमाने में, क्या जैसा कि आज चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, उस जमाने में कैसरो किसरा, ईरान, मुल्क शाम, बड़े बड़े ममालिक, मुल्क रूम, बड़े बड़े ममालिक उनके हाथों में थे, ईसाइयत के हाथों में, यहूदियत के हाथों में, गैर मुस्लिमों के हाथों में। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उस जमाने में क्या किया? जाके लड़ाई लड़ी उनसे। पहले पता क्या लड़ाई लड़ी उनसे? नहीं, लड़ाई नहीं, मकतूबात उन्होंने, आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटर लिखा, खुतूत लिखे, अपने कासिदीन भिजाए, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, सलामती इस तरह। फिर आपने फरमाया या अहले किताब, अहले किताब, अहले किताब अस्लिम तस्लिम, इस्लाम लाओ तो सलामती पाओगे। उस जमाने में उन्होंने लेटर लिखा, उसका असर, कुछ तो उसे कबूल कर लिया, कुछ नहीं कबूल किए, तो उसका असर क्या हुआ जानते हो? कुछ फाड़ दिए, उन लेटरों को फाड़ दिया। कुछ लोग इस तरह हुए, तो आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इरशाद फरमाते हैं, उस वक्त इरशाद फरमाते हैं, हलाक हो गया कैसर, हलाक हो गया किसरा, और उनके खजाने इस्लाम के अंदर खर्च किए जाएंगे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेटर का असर कहां हो रहा है? देखिए, लेटर का असर, जब लेटर लिखे थे तो उसका असर कहां हो रहा है? सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हो रहा है, और उस वक्त कैसर किसरा फतह हो जाता है। खैर, आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अपनाते हुए कितने खुतूत लिखे हैं जानते हो? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आपके मकतूबात 550 के करीब है, 550 के करीब मकतूबात है, लेटर बादशाहों के नाम,
जहांगीर के नाम, खुद जहांगीर के नाम, वज़रा के नाम, मिनिस्टर्स के नाम, औलिया के नाम, मुर्शिद के नाम, मुरीदीन के नाम, खुतूत ऐसे फैल गए, दफ्तर बन गए। वो याद रखो कि मकतूबात रब्बानी, इमाम रब्बानी जो मशहूर हुए आज इस्लाम के अंदर, और किसी को याद रखिए बात अच्छी तरह जहन में, आपको मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, मकतूबात इमाम रब्बानी, खुतूत इमाम रब्बानी जितने मशहूर हुए, आज तक किसी के मकतूबात ऐसे मशहूर नहीं हुए। आज भी अगर आप उनके मकतूबात को पढ़ते हैं तो दिल जो है बाग बाग हो जाता है, दिल रोशन हो जाता है। मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्ब के अंदर मुजज़्ज़म कर जाती है। खुदा की वहदानियत हमारे दिल के अंदर ऐसी हो जाती है कि दिल नूर नूर बन जाता है, मुनव्वर बन जाता है हमारा दिल। तो उसके बाद जानते हो क्या हुआ कि जो लेटर लिखने लग गए, लेटर खतूत जो लिखने लग गए, उसी असना में ये खतूत आप लिख रहे थे, उसी असना में जहांगीर मर्ज के अंदर मुब्तला हो गया। पहले ये सुन लीजिए कि 50 साला दौर इसने तो कायम कर दिया, कायम करने के बाद, दीन को कायम कर देने के बाद, दीन को कायम कर देने के बाद वो तो मर गया। बेटा जहांगीर तख्त नशीन हुआ, बादशाह बन बैठा। जब बादशाह जब बन बैठा तो वो पुराना दौर चलता रहा। पुराना दौर, वही फैजी करीब थे, अबुल फैज भी करीब थे, उलमाए सू करीब थे, और चापलूसी करने वाले ओहदेदारान करीब थे, सारे के सारे करीब थे। जब ये उनके करीब थे तो मेरे भाई वो सिलसिला अकबर के जो दौर में था वही चलने लग गया। तो अब वो जो चलने लगा तो आपने क्या किया जानते हो? आपने आपको किसी तरह बदनाम करके कैद खाने में दाखिल करने के लिए जानते थे ये इनका वर्क, इनका काम बड़ा फैला हुआ है और इनके मुतक़िदीन बड़े बड़े ओहदे पर फाइज हैं। अगर कोई नुकसान है बादशाह को तो इनकी वजह से है, हुकूमत जा सकती है तो इनकी वजह से जा सकती है, ये जानते थे। और जितने उलमाए सू थे वो जानते थे ये जब तक है इनका मुकाबला हम नहीं कर सकते, इनका मुकाबला नहीं कर सकते। इल्म में अफजल, फाम में अफजल, अल्लाह की मदद इनके साथ है, अब हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो वो तो दौलत के खातिर थे, वो दौलत चाहने वाले थे। तो उन्होंने कई इल्जामात लगाए, उसमें से एक इल्जाम मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो है अपने आप को सिलसिले नक्शबंदिया के इमाम कहने वाले या सिलसिले नक्शबंदिया के राइज करने वाले, ये खुद इनका हाल ये है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से अपने आप को बड़ा समझते हुए जहांगीर के सामने बात पेश की उन्होंने। जब जहांगीर के सामने बात पेश की, उससे पहले उन्होंने एक माहौल बना दिया और वो सजदे ताज़ीमे के खिलाफ फतवा दे चुके थे। बादशाह के सामने सर झुकाना हराम है, ये फतवा आपने दे दिया था, नहीं घबराए थे आप। अब मुझे जेल भेज दिया जाए कोई बात नहीं, मेरी औलाद को शहीद कर दिया जाए कोई बात नहीं, मुझे शहीद कर दिया जाए कोई बात नहीं, मेरा साजो सामान, मेरी दुनिया लूट ली जाए कोई बात नहीं, मुझे कोई खौफ नहीं है, मैं तो फतवा दूंगा। जानते थे वहां के उलमा। और उन्होंने क्या किया, बादशाह से कहा कि देखिए अब क्या हाल होता है, ये तो सजदे ताज़ीमी का मुखालिफ है, और दूसरी बात ये हाल है, आप जरा दरबार में बुलाइए। जहांगीर ने बुलाया और जहांगीर जब दरबार में बुलाया तो बैठ गया, कुर्सी बड़ी रखी हुई है, वही हाल, वही दरवाजा, छोटा सा दरवाजा। आप दाखिल हो रहे तो सर जो है झुका के दाखिल होना है, सजदे ताज़ीमी बजा लाना है। मसला बड़ा गंभीर था, सजदा हो रहा है, फतवा आप एक दे रहे हो, फिर अब वहां जाने के बाद अगर सजदा होगा तो क्या होगा। मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह दाखिल हो रहे हैं, अकबर जहांगीर के दरबार में दाखिल हो रहे और वो बैठा हुआ है, तो आप दाखिल हो रहे। जानते थे मुजद्दिद अल-फसानी, और ईमान ऐसा मजबूत था, यकीन ऐसा कामिल था, रब पर खुदा मेरी मदद करेगा, यकीन कामिल था। अब कोई ताकत मुझे रुस्वा नहीं कर सकती, ना कोई ताकत मुझे झुका सकती है, यकीन कामिल था। तो जब आप दाखिल हुए
तो माथा सर अंदर नहीं दाखिल किए, पहले पैर आपने अंदर दाखिल कराया, पहले पैर दाखिल किया, फिर पैर दाखिल करने के बाद फिर इसी तरह अंदर दाखिल हुए। जैसे ही अंदर दाखिल होते सब परेशान है, अंदर दरबारी उलमा परेशान, दरबारी लोग परेशान, ये तो अजीब सा है, हर कोई झुककर आ रहा है, माथा टेक कर आ रहा है, और बादशाह की जो है यहाँ पर ताजीम नहीं हो रही है, बल्कि उसकी इहानत हो रही है, उसकी इहानत हो रही है। फौरन कुछ लोग तो इशारे से कहने लगे, बादशाह के चेहरे को देखते इधर देखते, बादशाह जलाल में आ गया, मगर बर्दाश्त करता रहा। मसाइल दूसरे पूछना है। जब आपको कटोरे में खड़ा कर दिया गया, पहला सवाल होता है, सबसे पहले सवाल होता है, दरबारी सवाल करता है, ऐ शेख अहमद सरहिंदी, जब तुम दाखिल हुए तो बादशाह की ताज़ीम क्यों नहीं बजा रही, अपना माथा क्यों नहीं टेका, अपनी पेशानी क्यों नहीं टेकी? तो आपने कहा, सुन ले, मेरी शरीयत मुझे क्या कहती है, इस्लाम मेरा क्या कहता है, मेरा दीन क्या कहता है, मेरे नबी क्या कहते हैं, सुन ले। मेरे नबी फरमाते हैं, सब झुके तो अल्लाह के सामने झुके, वरना झुकने वाला किसी के सामने नहीं है, किसी के सामने। ये सर कट जाएगा लेकिन किसी के सामने झुकेगा नहीं, खुदा के सामने झुकेगा। ये सुनना था कि खामोश हो गए, दरबारी उलमा खामोश हो गए। यहाँ तो जवाब मिल गया। अब जवाब मिल जाने के बाद सवाल फिर दूसरा, कई सवाल हुए, उसमें से मैं आपको बातें बता रहा हूं, एक दो बातें बता रहा हूं तो आपको मालूम हो जाए क्या हुआ। अब उसके बाद जानते हो क्या हुआ, उसके बाद जानते हो सवाल किया जा रहा है, आप अपने आप को सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से बढ़कर समझते हैं, जवाब क्या मिल रहा है। प्रभान जाए मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मुजद्दिद अल-फ़सानी, मैं जिस सिलसिले में बैत हूं और मैं जिस सिलसिले का मुबल्लिग हूं, मैं जिस सिलसिले में काम कर रहा हूं, हमारा सिलसिले नक्शबंदिया के अंदर यह है कि अगर कोई शख्स मुसलमान अपने आप को कुत्ते से भी अफजल समझता है, कुत्ते से भी अफजल समझता है, अपने आप को कुत्ते से भी अफजल समझता है, तो सिलसिले के अंदर दाखिल नहीं बल्कि खारिज है, वो तो कुजा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का मामला तो बहुत बुलंद है। हम अपने आप को कुत्ते से अफजल नहीं समझते, हम अल्लाह के दरबार में, खुदा के दरबार में इतना इतना अपने आप को झुका देते हैं कि कुत्ता फिर भी वो एक बेजुबान और कम अक्ल है, वो कुछ और उसकी नौयत है, मगर हमारी हैसियत हमारी ये है, हमारे नफ्स की हैसियत, हमारी हकीकत ये है, हमारा दिल कहता है कि मखलूक में हम कुत्ते से अफजल नहीं है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का मामला कितना बुलंद है, वहां की क्या बात है, वहां की क्या बात। ये कहना था कि अब दरबारी उलमा खामोश हो गए, कुछ नहीं चला, कुछ नहीं चला, तो अब कहने लगे कुछ भी करो, उनको कैद में डालो, नहीं मुश्किल हो जाएगी बात, डाल दो, कैद में डाल दो। नहीं, ये बागी है, ये बागी है, इनको कैद खाने में, ग्वालियर के किले में आपको कैद खाने में डाल दिया गया। ग्वालियर के किले में आपको 1 साल चंद महीने आपको किले में डाल दिया गया। आप जाने लगे तो बच्चे आए, बेटे आए, बेटों का मामला अल्लाह वाले। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी के वालिद के साथ या बेटे के साथ ये मामला हो कि कैद में जा रहे हैं, कैद में जा रहे हैं, नाहक डाल दिया जा रहा है, तो बेटा क्या करेगा या बाप क्या करेगा? कहेगा कि मैं वकील ठहरा करके आपको वहां से छुड़ा दूंगा, वहां से बाहर निकालूंगा, बाबा आपकी जुदाई हमारे लिए मुनासिब, ये कहेगा ना, हर कोई ये करेगा। या जितने बैठे में हर कोई ऐसे पूछो कि किसी के वालिद को अगर कैद में डाल दिया जाए तो कोशिश करेंगे भाई नाहक डाल दिया गया, एक वकील को ठहरा करो, किसी मिनिस्टर के पास जाओ, किसी एमएलए के पास जाओ, उनको छुड़ा लो, यही करेगा। तो बेटे साथ चल रहे हैं तो आप क्या फरमाते हैं, सुन लीजिए आप क्या फरमाते हैं। मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे निकालने के लिए कोई कोशिश नहीं करना, मैंने तुम्हें जो काम सुपुर्द किया है मेरे नबी का, वो काम करते रहना, अब नबी की जब मदद आएगी तो हम बाहर निकलेंगे उसकी सूरत। नबी की बाहर, आका की मदद आएगी तो हम बाहर आएंगे, अब जरूरत नहीं है।
मसरूफ कर दिया बच्चों को। बच्चे मसरूफ हैं, औलाद मसरूफ हैं, अल्लाह वाले हो। अब जब मसरूफ है अंदर दाखिल हुए, खिले में चले गए। खिले में कौन होता है, यानी आप बोलो कैद खाने में कौन होता है? शरीफ आदमी जाता, नमाजी जाता। वहां क्या माहौल होता है जानते हो? कोई किसी का मर्डर कर दिया अंदर दाखिल, कोई किसी का माल हड़प कर दिया अंदर दाखिल, शराबी है अंदर दाखिल, जानी है अंदर दाखिल, लुटेरे, शराबी, फासिक, फाजिर, काफिर, यहूद, ईसाई सब अंदर। मुजद्दिद अल-फिसानी अंदर दाखिल होते हैं, कोठी कैसी होगी। जालिम और बदमाशी कर रहे थे, आपको कहीं किले में दाखिल कर दिया। क्या किले में खाना मिलेगा आपको? क्या किले में सहूलत मिलेगी आपको? क्या किले के अंदर आपको राहत मिलेगी? यहां तो चैन सुकून जाता है मेरे भाइयों। क्या अलग आपके लिए इत्मीनान किया जाएगा? नहीं, बादशाह का हुक्म है किले में दाखिल करना है तो सख्त से सख्त। पता नहीं कैसा हाल होगा, हम नहीं बता सकते। मुजद्दिद अल-फिसानी जाने, अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल जाने, हम नहीं बता सकते। कैद खाने में है, मगर मर्द हक है कैद खाने में रहते हुए, मर्द हक है कि वहां पे भी दीन का काम उन्होंने आगाज कर दिया। मां मुशरिक थे मुसलमान हो गए, यहूदी थे मुसलमान हो गए, ईसाई थे मुसलमान हो गए, फासिक और फाजिर थे वो वली बन गए। 5 वक्त की अजानें होने लग गई, इकामत होने लग गई। कैद खाना का माहौल बदल गया, ग्वालियर के किले का माहौल बदल गया। यहां से आपके खुतूत जारी हैं, यहां अंदर हैं तो बाहर काम चल रहा है, बाहर का काम चल रहा है। अंदर किले के अंदर है, खुतूत लिखते जा रहे हैं, जो मुरीदीन मुतकीदीन है वो पहुंचाते चले जा रहे हैं। इस्लाह का काम सारे तरफ फैला हुआ है। अब हुआ क्या, मर्ज लाहक का एक तो यहां पर ये बात, पहली बात ये तो सबसे अहम बात कि आपके जितने बादशाह के जितने हुक्मरान थे, बादशाह के मातहत हुक्मरान थे, वो मुखालिफ हो गए आपके मुरीदीन मुतकीद होने की वजह से, आपको कैद खाने में डालने की वजह से मुखालिफ हो गए। फिर जहांगीर जो इनसे लड़ने लगा तो उसके अंदर नाकामी हो गई। दूसरी बात क्या हुई जानते हो? वो बीमारी के अंदर मुब्तला हो गया। ऐसा मर्ज हो गया, ऐसा मर्ज हो गया कि कोई इलाज नहीं। अतिब्बा, हुक्मा, डॉक्टर सारे के सारे इलाज खत्म है, तो उनके पास कोई इलाज नहीं था। तो कहने लगे आपने जिनको कैद किया है, आज तो आप किसी की जुबान में तासीर बाकी नहीं रही, उनसे दुआ करा दो, मर्ज दूर हो जाएगा। उनसे दुआ करा दो, मर्ज दूर हो जाएगा। तो अब जाएंगे, जुल्म तो पहले कर चुके, कैद खाने में डालेंगे। कासिद आए आकर कहने लगे बादशाह बहुत अलील है, अब उनके इलाज का मसला है, डॉक्टर, हकीम, तबीब सब आजिज आ चुके हैं। हाँ, आप अगर जुबान हिला दे, रब की बारगाह में कुछ बोल दे तो मसला हल हो जाएगा। कहा जरा ठहरो, जरा देखता हूँ रब क्या कहता है, जरा ठहरो रब क्या कहता है। कल्ब पर इल्का हुआ, जरा दुआ कर लो, दुआ कर लो। आपने कहा कि ठीक है दुआ करूंगा, सबसे पहले किले के अंदर मस्जिद बना लो। जो मस्जिदें तोड़ी जा रही थी बादशाह ने मंजूर कर लिया। जहांगीर ने कहा कि ठीक है, जो मस्जिदें टूट रही थी, जो मस्जिदें टूट रही थी, मस्जिदें तोड़ी जा रही थी, तोड़ी जा रही थी मस्जिदें, तो सबसे पहले काम कहा कि पहले मस्जिद बनाओ फिर दुआ करूंगा। जाके पहुंचा दिया गया, पहुंचा दिया गया। ठीक है, उसने कहा कि एक मस्जिद नहीं, कितने चाहे जितने चाहे, मेरी जान का मामला है, मैं अपनी जान के लिए तो सब कुछ ये हुक्मरानी किया हूं, उनको कैद में डाला हूं, ये सब तो उसी का मसला है, दुआ करने के लिए कह दो। दुआ के लिए हाथ उठाया, इधर उठाना था कि उधर अच्छा हो गया। इधर जहांगीर जब अच्छा हो गया, जहांगीर जब अच्छा हो गया, फिर कहने लगे आप बाहर निकल आओ, जहांगीर बुला रहे हैं आपको। नहीं अभी नहीं, ये दीन इलाही जब तक खत्म नहीं होता हम बाहर नहीं आएंगे। दीन इलाही खत्म होना, इस्लाम आना, जब हम आएंगे। वो क्या मसला था, इबादत और रियासत में है,
आप मसरूफ इबादत रियासत में हैं। तो वह जानते हो क्या हुआ, जहांगीर ने जब सेहत याबी उसे मिली तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देख लिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देख लिया और आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज्जुब से कह रहे, जहांगीर क्या कर रहा है, एक मेरा महबूब तुझे खैर खाने में डाल दिया है, उसको तकलीफ देता है तो हमें तकलीफ होती है। उठ खड़ा हो गया। उठ खड़ा होने के बाद जहांगीर ने कहा कि हम मिलना चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं। एक लश्कर था, जहांगीर बादशाह किले तक गया, खैर खाने तक गया, लश्कर के साथ गया। चलो आए, आप बाहर तशरीफ लाए तो आपने कहा कि जो दीन इलाही है, दीन इलाही को खत्म कर दे। सबसे पहले जो गाय जुबान ही होती थी, हर जगह गाय को जुबान कर दिया जाए, पहले सबसे पहले ये हुक्म नाफिज कर दिया जाए। उसके बाद मैं बाहर आने के लिए तैयार हूं। गाय का ज़बीहा होने लग गया, गाय का ज़बीहा होने लग गया। मस्जिद तामीर करने का जो वादा किया था, मस्जिद तामीर करने का वादा पूरा हुआ। अब यहां से आगाज है, यहां से आगाज। मुरीद, बाज रिवायत में आता है कि मुरीद बन गया जहांगीर। अब उसके बाद कौन कौन पैदा हुए आपको मालूम है। बादशाह, उनके औलाद में उन्हें मालूम है, आप लोग तारीख से वाकिफ है। शाहजहां बना, दिल्ली की जामे मस्जिद बना दी उसने। किसकी नस्ल में? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह कौन है, पूछना चाह रहा हूं मैं आपको। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का नाम जब आ जाता है तो यहाँ की बीजेपी, बजरंग दल और कौन से दल हैं चड्डी वाले, सब के सब खौल उठते हैं। इस्लाम का जो काम उन्होंने किया, इनकी तरबियत करने वाले कौन? दीन इलाही कायम तो अकबर किया था, मगर करने वाले कौन? मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे मासूम रहमतुल्लाह अलैह को जो तैयार किया था, उनके मुरीद है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। आज अगर हिंद के अंदर कोई ज्यादा मुखालिफ है तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मुखालिफ है, सब में जाना। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का क्या कारनामा है जानते हो? आज जितने जामियात हैं इंडिया के अंदर बैरून, उन जामियात के अंदर अगर कोई फतवा दिया जाता है हनफी मसलक के तहत, वो हजरत किसका फैज है? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जमाने में 500 उलमा को बिठाकर फिक़्ह हनफी के तहत फतावे मुरत्तब किए हैं। वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का कारनामा। जामिया निजामिया से फतवा लोगे तो आलमगिरी, फतावे आलमगिरी पढ़े, कभी आता नहीं। फतावे आलमगिरी भी है, फतावे आलमगिरी है। उलमा मोहताज है, वो काम के उलमा मोहताज है। आप क्या कारनामा मुजद्दिद अल-फसानी दीन इलाही को जो खत्म कर दिए। अपने 7 बच्चे, 7 लड़कों में से तो 4 लड़के, जैसा हमारे पास कोरोना आया था, एक के बाद चले गए, तो हम कितने परेशान थे। अपने लिए भी परेशान, बच्चों के लिए भी परेशान। बच्चे के नमाज जनाजा में जाना बोले तो अपन कहां जाते ही बोल के परेशान थे। उनकी नमाज पढ़ना बोले तो, और कितना गम। कैसे कोई दवा मिल जाती है तो ठीक है, अपनी जान बच जाएगी। हाथ मत लगाओ किसी को, जान चले जाएगी। फल फ्रूट आया है बाहर से, हाथ मत लगाओ, किसी से मुसाफा मत करो, मस्जिद मत जाओ, एक दूसरे के बाजू मत खड़े हो जाए। हैबत में आ गए थे हम। एक के बाद दिगर 4 जाने के बावजूद जब उनका कलम चलता रहा मुजद्दिद अल-फसानी का, तो उस कलम पर कोई रुकावट नहीं आई। आकर उनके सामने पेश किया जाता है, एक बेटे का इंतकाल हुआ, कोई परवाह नहीं की, कलम चल रहा है, खुद लिखे जा रहे हैं, कोई गम नहीं है मेरे भाई। दूसरे बेटे का, तीसरे बेटे का, चौथे बेटे का, इस तरह के बाद दिगर औलाद फौत हो रही है। कहने लगे परवरदिगार आलम तेरे दीन की खिदमत के लिए आया हो, तू काम ले ले, गम है अपनी जगह है, ये गम है अपनी जगह है। बाप को होती है तकलीफ, तू जानता है कल्ब की हालत, वो कल्ब की हालत को छोड़ दे, मेरे कलम के अंदर पावर पैदा फरमा दे, मेरे कलम के अंदर पावर पैदा फरमा दे। ये कलम जिस तक मेरा खत जहां पहुंच जाए, उसका दिल पलट जाए इस्लाम के लिए, मेरे अंदर वो पावर पैदा कर। मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह का कलम चलता रहा।
जब कोई पढ़ता आपके लेटर को, जो कोई आपके मकतूब को पढ़ता, बस गिरविदा हो जाता, कहता कि इस्लाम के लिए मुझे काम करना है, और ऐसा काम नहीं करता। हमारे जैसा नहीं, वक्ती तौर पर नहीं। हम तो जिस वक्त तकरीर सुनते हैं थोड़ी देर के लिए तबीयत मस्त हो जाती है, मैं भी काम करूंगा, नहीं। उनके अंदर जुनूनियत पैदा हो जाती थी, जुनूनियत। मैं जिंदा रहूं तो भी अल्लाह के लिए, इस्लाम के लिए, और मर भी जाऊं तो अल्लाह इस्लाम की जो जुनूनियत पैदा होती है, कलम के अंदर वो ताकत होती है, कलम के अंदर वो ताकत हो, क्योंकि मुजद्दिद अल्लाह ताला ने बनाया था। इंतखाब उसका होता है, अल्लाहु यज्तबी मन यशा, इंतखाब वो करता है जिसे चाहता है, जिसे चाहता है वो इंतखाब करता है। मेरे भाइयों, मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह बड़े नमाज के ऐसे पाबंद थे, कोई तहज्जुद की नमाज ही नहीं गुजरी, छूटी नहीं। फर्ज से दूर की बात है मेरे भाई, कभी तहज्जुद नहीं छूटी। आओ अपनी बात को ख़त्म करने की तरफ आ रहा हूँ। उनके बहुत कारनामे हैं, बहुत, आज लोगों को नहीं मालूम है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। आज मैंने इरादा भी किया था कि नहीं बोलूं, क्योंकि बारिश है, लोगों की तादाद कम थी, मगर अब बैठ गया तो 5-10 मिनट बोलने का इरादा था। जब उनका जिक्र आ गया तो मन नहीं कहता कि रुको, दिल नहीं कहता कि रुक जाओ। उनका फैज़ उन्हीं की तरफ से जारी हो जाए, उनका फैज़ उन्हीं की तरफ से जारी हो जाए। वो फैज़ को मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे भाई, वो फैज़ को मैं अपने तौर पे नहीं कह रहा हूँ। अल्लामा इकबाल जो थे कौम को भारने वाले थे, अल्लामा इकबाल जो थे कौम को भारने वाले थे। बहुत नमाज पढ़ने वालों पर उन्होंने जो है लिखा है, तुम्हारी नमाजें क्या है, नमाजियों पर सब पर लिखा है। मगर मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह के कब्र पर गए तो क्या उन्होंने कहा है, वो अशार उनके खुद के अशार से क्या कहते हैं, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद के लहद पर, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद के लहद पर, वो खाक के है जेर फलक मतले अनवार, वो खाक यानी ये खाक के है जेर फलक, जेर फलक, जेर फलक, फलक वो है मतले अनवार, मतले यहां से ये खाक कैसी है, नूर फूट पड़ रहा है, नूर निकल रहा है, खाक में से नूर निकल रहा है, मतले अनवार, नूर है, नूर बारिश है। कौन कर रहे हैं, अल्लामा इकबाल से कह दिया जाए कि जरा किसी बादशाह के नाम लिख दो, करोड़ों रुपए दो, अरबों रुपए दो, एक शेर नहीं लिखने वाले, वो अल्लामा इकबाल है, वो इल्हामी शायर हैं, ऐसे नहीं। फिर लिखते हैं इस खाक के जर्रों से है शर्मिंदा सितारे, क्या कहते हैं, इस खाक के जर्रों से है कौन, शर्मिंदा सितारे, उनकी भी चमक कुछ नहीं है। ये जो सोए हैं उनके जिस्म से जो मिट्टी लगी हुई है, उनके जिस्म से मिट्टी लगी हुई, इतने चमक रहे हैं, इतने चमक रहे, अरे हमारी चमकाहट बेकार है, हमारी चमकाहट। इस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, राजों को जानने वाला, गैब को जानने वाला। कौन करे, अल्लामा इकबाल करे। आगे मैं आपको तकरीर में बताया था, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफसे गर्म से है गर्मी अहरार। क्योंकि टाइम नहीं है, इसका मतलब और बता। अब आखिरी शेर देखिए, वो हिंद में सरमाए मिल्लत का निगहबान, वो हिंद में सरमाए मिल्लत, मिल्लत का निगहबान, उनकी निगरानी में तो वह सब। फिर आखिर लिखते अल्लाह ने बर वक्त किया, अल्लाह ने, कोई नहीं, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार, इनको भिजाया, उनको भिजाया, खबरदार किया। अल्लाह ने बताया इसके खिलाफ उठकर खड़े रहो, जहांगीर और अकबर के खिलाफ तो आप उठकर खड़े रहो। इंतखाब अल्लाह की जानिब से मेरे भाइयों। तो मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह 28 सफरुल मुज़फ्फर इस दुनिया से जब जा रहे थे
तो आखिरी नमाज जो आपने तहज्जुद की पढ़ी, और उनकी नमाज ऐसी नहीं रहती थी, जहां माथा टिकता तो उसका मामला कुछ और होता। वो सुन लीजिए, आप ये मोटी जाए नमाज पर नहीं, पतले कपड़े पे आप सजदा करते थे। सबब क्या था? ये माथा टिके तो कम से कम ये जो जमीन की सख्त सतह जो होती है सर को लग जाए, ये नियत हुआ करती थी। तो जो जाए नमाज पतला कपड़ा होता था, पड़ा रहने की वजह से कभी मैला हो जाता तो मुरीदीन ले जाते, उसको धो के ले आते। एक मर्तबा शर्फ हुआ, हजरत मौलाना बदरुद्दीन अलैहि रहमा आपके जो मुतक़ी थे उनको शर्फ हुआ, उन्होंने क्या किया, वो कपड़ा धोने की इजाजत तलब की तो आपने इजाजत दे दी। अब इजाजत देने के बाद कहाँ रखना? थैली में रखना, जेब में रखना, मोड़ के हाथ में रखना। दिल ने कहा नहीं, ये तो मुजद्दिद का माथा इस पर टिका हुआ है, इसे जो है सर पर रख लो। सर पर पगड़ी बांध ली, सर पर पगड़ी बांध कर गए घर। अब धोना चाहते थे, काम में मसरूफ हो गए, रात में सो गए साहब। अल्लामा बदरुद्दीन अलैहि रहमा रात में सो गए, नींद लग गई। वो कहते हैं कि वो जिस पर मुजद्दिद का सर टिका, वो कपड़ा जो मैं बांधा हुआ था, उस कपड़े की बरकत ये हुई कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम को सारी रात ख्वाब में दिखता रहा। वो उनका सजदा, वो उनकी नमाज, वो उनकी कैफियत। तब जा रहे हैं, 28 सफर है, 28 सफर में तहज्जुद की नमाज अदा कर ली, शरीयत के कैसे पाबंद। जरूरत इंसानी का तकाजा हुआ, बेटे से कहा बेटा तहारत कर लूं, जरा बर्तन लाओ, उठना नहीं आता। बेटे ने जब बर्तन लाए, देखा कि बर्तन के अंदर मिट्टी नहीं है, अगर मैं ऐसी कर लूं तो छींटे उड़ जाएंगे, नापाक हो जाए। कहा ले जाओ वापिस। उसी तरह लेट गए, जब्त कर लिया अपने आप को, वजू को नहीं तोड़ा। थोड़ी देर बीत गई, गुनूद की तारी हो गई। बेटे ने फिर सवाल किया, बाबा जान कैसे हो? आपने फरमाया आखिरी तहज्जुद की नमाज, या आखिरी अब अपने रब के पास जा रहे हैं, आखिरी हुरूफ, आखिरी कलिमात यही है हमारे। वो कलिमात हमने तहज्जुद की नमाज जो अदा कर ली है, वो आखिरी कलिमात थे, अब हम जा रहे हैं। ये कहना था कि दुनिया से सीधे करवट लेट गए, रूह परवाज हो गई। बेटे ने देखा आंखों के सामने रूह परवाज हो रही है, देखते रहे, दुनिया से चले गए। हाथ है कि बंधा हुआ हाथ है, जिस तरह आदमी नमाज में खड़ा होता है उस तरह हाथ बंधे हुए हैं, हाथ बंधे हुए हैं। सीधा किया गया, गुस्ल देने वाले हाथ को सीधा करना चाहते हैं, हाथ सीधा नहीं होता है। जब भी हाथ सीधा करना चाहते हैं फिर यूं ही आता है। अल्लाह के बंदे ने सारी जिंदगी अल्लाह के दरबार में हाथ बांध कर नमाज पढ़ी, तो अल्लाह ने कहा बंदे तू जिस तरह हमारे रजा के लिए हाथ बांधता रहा, अदब के साथ हमारे पास सीधा हालत में आ जाना। वो है मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह। मुजद्दिद अल्फसानी ऐसे नहीं मेरे भाइयों, वो मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह आज हम भूल गए, हमको पता ही नहीं कौन है। 28 सफर को एहतमाम करो आप, कम से कम फातिहा का नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे, वहां नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे। आज भी वहां से फैज जो जारी होता है हिंद के अंदर, लॉ, ये कमीशन लॉ, एक सिविल कोर्ट लाना चाहते हैं, मगर वहां बैठे हुए हैं, किसी को चलने नहीं देते। तेरा एक्स्ट्रा सिविल कोर्ट वहीं पर खत्म हो जाएगा। एक ख्वाजा अजमेरी है, ख्वाजा अजमेरी एक तरफ है, मुजद्दिद अल्फसानी एक तरफ है। तुम कितना भी कर लो ऐ हिंद के मुसलमान, हम तुम्हारे निगहबान है। ख्वाजा अजमेरी कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है, ये घर वापसी का मसला करते हैं, कोई बात नहीं, घर वापसी कुछ नहीं होगी, बल्कि मुसलमान
कम इस्लाम को हिंद के अंदर राज किया हो उसी तरह मुसलमान होते रहेंगे, कोई रोक नहीं सकेगा। इसी तरह मुजद्दिद अल-फ़सानी ने ला की हिफाजत की है, अब उस ला को खत्म करने वाला कोई नहीं है। कुरान कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, यकीनन हमने ही कुरान को उतारा, हम ही मुहाफ़िज़ है। अल्लाह के दरबार में दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में कुछ भीख दे दे मौला। हमारी झोलियाँ खाली हैं, कशकोले खाली हैं, दामने खाली हैं, परेशान हाल है अल्लाह, हम परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा दे, हमारी गैबी मदद फरमा दे, सुकून क़ल्ब अता फरमा, राहत अता फरमा, मुसीबतों को टला दे मौला, इस्लाम का बोलबाला फरमा दे, मुसलमानों को इज्जत अता फरमा, इस्लाम को गलबा अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी अजमईन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वक्त हो चुका है, नमाज का वक्त है, पहले नमाज के लिए